हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ फ्रॉम manscott.com। आज मैं हूं अपने होम जिम के अंदर बात करने के लिए इस बाबल के बारे में। ये है चीफ्टन बार बाय सीस फिटनेस। ये एक पावर लिफ्टिंग स्पेक्स का बारबल है। तो अगर आप पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट प्ले करते हो या फिर करना चाहते हो तब ये बाबल आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आप लोग सीस फिटनेस के बारे में नहीं जानते तो ये एक बैंगलोर बेस्ड जिम मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जो कि अपने सारे इक्विपमेंट्स इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज को। तो ये जो आपको प्रोडक्ट अपने सामने दिख रहा है ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो कि इस बार को काफी ज्यादा स्पेशल बनाता है दूसरे ब्रांड से। तो अगर आपको एक पावर लिफ्टिंग बार्बल चाहिए और आपको एक अच्छा ब्रांड चाहिए क्वालिटी का और अफोर्डेबिलिटी का, ये बार्बल आप लोग के लिए बहुत अच्छा फिट रह सकता है। अगर आप पावर लिफ्टिंग स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपनी जिम के लिए, या फिर आप एक फेडरेशन है जिसको आईपीएफ स्पेक्स का बार्बल रखना है कंपटीशन यूज के लिए, तब भी ये बार्बल आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हम बात करेंगे सीस फिटनेस के चीफ्टन बार्बल के बारे में और क्या स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आपको मिलते हैं और क्या चीजें हैं जो इसको सबसे अच्छा पावर लिफ्टिंग स्पेक्स का बार बनाती हैं इंडिया के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट दिस, रिव्यू करते हैं इस बार को। सो गाइस, सीज फिटनेस का ये शिफ्ट इन बाबल आपको 20 केजी वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसका शाफ्ट डायमीटर 29 का है जो कि इसे एक पावर लिफ्टिंग स्पेक्स का बारबल बनाता है। साथ ही में ये एक ओलंपिक साइज बारबल भी है, विच मीन्स इसकी स्लीव डायमीटर 50 का है। इसकी वजह से आप कोई भी ओलंपिक साइज प्लेट, मेड भी आप आयरन प्लेट यूज करते हो या बम्बो प्लेट यूज करते हो, कोई भी तरीके की प्लेट आप इसकी स्लीव्स के ऊपर लोड कर पाओगे। इसकी लेंथ 7.2 फिट्स की है और स्लीव के ऊपर आपको क्रोम कोटिंग देखने को मिलती है जो कि सिल्वर अपीयरेंस के साथ आती है। स्लीव बिल्कुल पॉलिश्ड है, कोई भी ग्रूव पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्लेट्स डालना और निकालना इस बार के ऊपर काफी ज्यादा इजी रहता है। यहाँ पे एंड पे आपको स्नैप रिंग कंस्ट्रक्शन मिल जाता है और सीज का एक लोगो मिल जाता है जहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन लिस्टेड है कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। शाफ्ट के ऊपर आपको ई कोट कोटिंग देखने को मिलती है जो कि ब्लैक कलर की अपीयरेंस के साथ आती है। ई कोट कोटिंग काफी यूनिक कोटिंग है एंड रस्ट प्रोटेक्शन में और ग्लॉसियर फिनिश देने के मामले में काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो ये बाबल आपका बहुत ज्यादा शाइन करने वाला है एंड ये कभी भी फेड नहीं पड़ने वाला और काफी लो मेंटेनेंस बार इसकी कोटिंग की वजह से ये बन जाता है। इसकी शाफ्ट के ऊपर आपको जो नर्लिंग मिलती है वो काफी शार्प मिलती है। इट्स अ 1.5 mm वोल्केनो नल और इस पूरे बार के ऊपर आपको सिंगल आईपीएफ नल देखने को मिलता है जो कि इसे एक स्पेशलाइज्ड पावर लिफ्टिंग बार बनाता है। इसकी वजह से आप स्क्वाट की ग्रिप या फिर बेंच प्रेस की ग्रिप ले सकते हो नल मार्किंग से। बार की स्लीव का रोटेटिंग मैकेनिज्म आपको 4 ब्रॉन्च बुशिंग का मिल जाता है एंड बुशिंग आपको जस्ट ऑप्टिमल रोटेशन दे देती है। पावर लिफ्टिंग बार्स के अंदर कोई इतना ज्यादा सोचता नहीं है स्लीव रोटेशन के बारे में। सो गाइज, अगर मैं आपको इस बारबल के ऊपर एक अपना ओपिनियन दूं कि ये बारबल मुझे कैसा लगा एंड मैं इसे कब से यूज कर रहा हूं, तो सिंस दिवाली पे ये मुझे शिप हुआ था एंड अब तक 1 महीना हो चुका है जब से मैं इस बारबल को यूज कर रहा हूं एंड मैं इसे इनकॉर्पोरेट करता हूं अपनी 3 मेजर बिग लिफ्ट्स में जो कि है स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट्स। मैं मैक्सिमम डेडलिफ्ट में इस बारबल को यूज करता हूं बिकॉज ये काफी ज्यादा ग्रिपी है बिकॉज ऑफ इट्स एग्रेसिव नर्लिंग। 1.5 mm का वॉल्केनो नल आपको मिलता है विद द डीपर कट्स। तो अगर आप हाई रेपिटेशन वर्क भी करते हो आपको स्ट्रैप्स की नीड ही नहीं है बिकॉज इसका नर्ल है वो आपके हाथ के अंदर अच्छी तरह से डिग इन हो जाएगा। एंड अगर आपको एक एग्रेसिव शाफ्ट का नर्ल पसंद आता है, डेफिनेटली ये बार्बल आपको इन दी फर्स्ट होल्ड पसंद आ जाएगा। अगर किसी के सॉफ्ट हैंड रहते हैं या फिर वो फर्स्ट टाइम बार्बल को एक्सपीरियंस कर रहा है तो इतना एग्रेसिव नर्ल शायद उसे पसंद आए। तो पावर लिफ्टर्स के लिए डेफिनेटली ये एक नो ब्रेनर डील रहने वाली है। एंड इसकी जो शाफ्ट है इसके ऊपर जो फिनिश आपको देखने को मिलेगा ये ई कोट फिनिश है जो कि हमने पहली टाइम देखा है इंडिया मार्केट के अंदर। बाहर जो रोक फिटनेस है जो कि अमेरिका बेस्ड ब्रांड्स हैं वो ही सिर्फ ई कोट कोटिंग देते थे अपने बार्स के अंदर, बट अगर आप इंडिया के अंदर एक्सप्लोर करोगे ई कोट कोटिंग सबसे पहले सीज फिटनेस ने ही अपने बार के अंदर इंट्रोड्यूस करी है। तो ये बहुत ही यूनिक एंड एक्सक्लूसिव कोटिंग है जो कि एक काफी ग्लॉसी फिनिश के अंदर आती है। ट्रस्ट मी, 1 महीने से मैं इस बाबल को यूज कर रहा हूँ और एक बार भी मैंने इसकी शाफ्ट को क्लीन नहीं किया है या ऑयल नहीं किया है। तो अगर आपको एक लो मेंटेनेंस बाबल चाहिए जिसको आप ज्यादा क्लीन ना करते हो फिर भी उसकी फिनिश प्रिजर्व रहे और ग्लॉसी रहे, तो ई कोट फिनिश आप लोगों के लिए रहने वाली है। ब्लैक जिंक या ब्लैक ऑक्साइड वक्त के साथ साथ फेड होना शुरू हो जाती है और उसकी मेंटेनेंस थोड़ी हाई रहती है। तो अगर आपको एक नो मेंटेनेंस बाबल चाहिए विथ फाइनर फिनिश, ई कोट कोटिंग आप लोगों के लिए बेटर रहने वाली है। एंड जनरली भी ब्लैक शाफ्ट का बार्बल एक सिल्वर शाफ्ट के बार्बल से ज्यादा अच्छा अपीयरेंस देता है। तो अगर आपको एक कलरफुल लुक्स चाहिए डेफिनेटली ये बार्बल आपका स्टैंड आउट करेगा आपके दूसरे पावर लिफ्टिंग बार से।
अगली चीज जो सीज फिटनेस के चीफ्टन बार्बल को बहुत ही एक हैवी ड्यूटी एंड गुड बिल्ड क्वालिटी का बनाती है, वो है इसकी स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको 205 के पीएसआई की मिलेगी, विच मींस ये बहुत हैवी ड्यूटी बार है और इजीली 900 केजीज की वेट कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है, जो कि कोई भी पावर लिफ्टर शायद अभी तक ट्रेन नहीं करता है इन अ सिंगल लिफ्ट। अगर आपको एक अच्छा बारबल चाहिए तो 190 के पीएसआई की टेंसाइल स्ट्रेंथ से कुछ भी ऊपर है तो वो एक अच्छा हैवी ड्यूटी पावर लिफ्टिंग बार बन जाता है एंड इसके अंदर आपको 205 के पीएसआई रेटिंग मिलती है। तो गाइज अगर मैं आपको इस बार्बल का एक रिकैप दूं, बेसिकली ये पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिकेशंस का बार्बल है, आईपीएफ स्पेक्स के साथ आता है। तो जो बार्बल आप कंपटीशन में यूज करोगे सेम स्पेसिफिकेशंस का बार्बल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जितने डिस्टेंस के ऊपर नल मार्किंग आपको यहाँ मिलेगी, सेंटर नल जितना वाइड है सेम वाइडनेस सेम नल मार्किंग आपको कंपटीशन लेवल के बार्बल के अंदर भी देखने को मिलेगी। एंड जो चौंका देने वाली बात यह है कि ये बार्बल 18,000 रुपए प्लस शिपिंग का आता है, तो 20,000 रुपए के अंदर अंदर ये बार्बल आपको शिप कर दिया जाएगा। सीज फिटनेस के सारे प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं, तो अगर कभी भी इस बार्बल के अंदर कोई इश्यूज होते हैं तो आप इस बार्बल को रिप्लेस करा सकते हो एंड सीज फिटनेस डेफिनेटली आपको नया बार्बल शिप कर देगा। ई कोट कोटिंग इसकी बहुत ही फाइन लगती है, तो अगर आपको ग्लॉस फिनिश चाहिए अपने बार के ऊपर, एक कलरफुल डिजाइन चाहिए बार का, तो ब्लैक कलर की शाफ्ट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। रस्ट रेजिस्टेंस इस बार्बल के अंदर काफी अच्छा है, अभी तक 1 महीने से इसके अंदर एक बार भी मेरे मेंटेनेंस नहीं किया है और मुझे कोई भी इश्यूज इसके अंदर फेस करने नहीं पड़े हैं। स्लीव पे आपको क्रोम कोटिंग मिलती है, ई कोट कोटिंग भी दी जा सकती थी बट ई कोट कोटिंग पे अगर आप आयरन प्लेट्स लोड करोगे तो वो जल्दी स्क्रैच करती है, तो ये ड्यूरेबल कोटिंग है, अपने आप फेड आउट नहीं होती बट स्टिल ये स्क्रैच कर सकती है फ्रॉम मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। इसी वजह से जो जेकब्स हैं आपके रबराइज्ड होने चाहिए। आप इसकी शाफ्ट को जहाँ पे रखते हो वो मेटल की नहीं होनी चाहिए, कोई सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए या फिर यूएचएमडब्ल्यू प्लास्टिक होनी चाहिए या फिर इस तरीके के आप रबर भी पेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कोई कोटिंग करा हुआ बार बार लेते हो ना तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने की वजह से वो स्क्रैच हो सकता है। तो ये चीज आपके बार्बल को स्क्रैच होने से बचाता है, विच इज अ रियली गुड थिंग। तो गाइस दिस कंप्लीट्स आवर रिव्यू ऑफ सीज फिटनेस चिफ्टन बार्बल। आई होप आपको ये बार्बल पसंद आया होगा जितना कि ये बार्बल मुझे पसंद आया है। मैं इस बार को रोजाना अपनी ट्रेनिंग के अंदर यूज करता हूं एंड मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। सो इट्स अ रियली गुड बार्बल। अगर आपको एक बार्बल चाहिए फॉर योर लाइफ टाइम विद द बेटर फिनिश एंड विद द गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये बार्बल एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आता है। इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सीज फिटनेस से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इस बार को परचेज कर सकते हो। अगर आप मेरा रेफरल कोड दोगे विच इज मैन स्क्वाड्स तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस बार के ऊपर अप टू 300 और 500 रुपीज, जो कि इस बार को और ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनाएगा आप लोगों के लिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द सीज फिटनेस चिफ्टन बार्बल। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप लिफ्टिंग।